धानका समाज के द्वारा 2 जिलों की धान मंडियों के काम को कर दिया है ठप। पहले व्यापारी, किसान, मजदूर धान मंडियों के अंदर सरकारी खरीद शुरू नहीं होने के कारण हड़ताल पर थे। अल्टीमेटम दिया हुआ था, धरना प्रदर्शन किया, कलेक्ट्रेट पर महापड़ाव डाला। उसके बाद फिर सरकारी खरीद गेहूं की शुरू हो पाई थी। लेकिन एक दिन के बाद ही धानका समाज के द्वारा अपनी मांगों को लेकर धान मंडियों का काम ठप कर दिया है। धानका समाज की मांग जो है लंबे समय से चली आ रही है। 245 दिन से ऊपर हो चुके हैं, कलेक्ट्रेट के आगे धरना चल रहा है। धानका समाज जो है एसटी का प्रमाण पत्र बनाने की मांग कर रहा है। प्रशासन या राज्य स्तर से उनको जो मांगों का ज्ञापन बार बार दिया जा रहा है, उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। और धानका समाज का आरोप है कि न हमें कोई लिखित में दे रहे हैं कि आपका एसटी का प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। हमारे प्रमाण पत्र बनाने के लिए जमा करवाए गए हैं, उनको खारिज भी नहीं किए जा रहे हैं और न लिखित के अंदर हमें कोई जवाब दिया जा रहा है। बार बार हम जो है परेशान होते नज़र आ रहे हैं। इसलिए धानका समाज के द्वारा पूर्व में जो अल्टीमेटम दिया गया था, चेतावनी दी गई थी कि 15 अप्रैल 2026 को गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की धान मंडियों के काम को ठप कर देंगे। धानका समाज के द्वारा अब इस अल्टीमेटम के मद्देनज़र गेहूं की सरकारी खरीद जो एक दिन पहले ही शुरू हो पाई थी, कहीं ना कहीं उसका मामला खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। और धानका समाज, तोला समाज अगर बोरियों को सिलाई नहीं करेगा, बोरियों की भराई नहीं करेगा, कट्टों के अंदर गेहूं को डालेगा नहीं, तो उठाव की समस्या हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर खास रूप से उत्पन्न हो गई है। अब आगे प्रशासन क्या करता है, यह बातें भी देखने वाली हैं। धानका समाज के द्वारा हालांकि यह भी कहा गया है कि व्यापारियों के द्वारा हमें पूर्ण रूप से समर्थन दे दिया गया है। अब व्यापारियों के समर्थन देने के बाद धान मंडी के अंदर जो गेहूं की तुलाई शुरू हुई थी, गेहूं की बोली शुरू हुई थी, गेहूं की खरीद शुरू हुई थी, कहीं ना कहीं वह काम खटाई में पड़ता नज़र आ रहा है। देखते हैं धानका समाज के साथ कोई वार्ता होती है, व्यापारियों के साथ कोई प्रशासन वार्ता करता है और प्रशासन इस कदम जो धानका समाज के द्वारा उठाया गया इसका सामना कैसे करता है, तमाम बातें देखने वाली हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।